हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ब्रिक्स का ऐलान, भारत की बड़ी जीत। ब्राजील में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में रूस और चीन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का खुला समर्थन दोहराया है। यह ऐलान ऐसे वक्त आया है जब भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करते हुए विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने की अपील की है। इसके साथ ही अमेरिका की एकतरफा आर्थिक नीतियों और गैरकानूनी प्रतिबंधों को नकारते हुए विश्व व्यापार संगठन के नियमों की खुलकर वकालत की गई। ब्रिक्स ने दो टूक कहा कि अब ग्लोबल साउथ चुप नहीं बैठेगा। बैठक में ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे नए सदस्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में गरीबी, भूखमरी, जलवायु संकट और सैन्य खर्चों में वृद्धि पर गहरी चिंता जताई गई और विकास के लिए शांति, बहुपक्षीयता और वैश्विक समन्वय की जरूरत पर जोर दिया गया। नेक्स्ट खबर। ब्राजील समिट में ब्रिक्स का भूचाल, मोदी की ललकार, ट्रंप की तलवार। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले को इंसानियत पर हमला बताया, दोहरे मापदंडों की चीरफाड़ की और कहा 20वीं सदी के टाइपराइटर से 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। ग्लोबल साउथ को नो नेटवर्क मोबाइल बताया। इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य और 11 देशों को भागीदार बनाया गया। चीन ने वैश्विक शासन बदलने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया कि जो भी देश ब्रिक्स से जुड़ेंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। भारत ने एआई समिट, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और रिसर्च सेंटर की घोषणा की। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। ब्रिक्स अब पुराने वैश्विक सत्ता ढांचे को हिलाने के लिए तैयार खड़ा है। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स में मोदी का कूटनीतिक धमाका। रियो डी जेनेरियो की बैठक में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की गैरहाजिरी के बावजूद भारत ने खेल पलट दिया। पहलगाम नरसंहार की कड़ी निंदा करवाई। आतंक को पालने वालों को कटघरे में बुलवाया। शून्य सहनशीलता का नारा संयुक्त घोषणा पत्र में दर्ज करवाया। ब्रिक्स ने एकतरफा टैरिफ को गैर कानूनी बताया। यूएनएससी विस्तार पर सहमति दी। विकासशील देशों के हक में आवाज बुलंद की। यह विजय चौतरफा दबाव के बीच हिंदुस्तान की कूटनीतिक फुर्ती का शिखर प्रमाण बन गई। नेक्स्ट खबर। भारत रत्न की तैयारी से चीनी हुकूमत बौखलाई। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग ने चीन की नींद उड़ा दी है। सर्वदलीय मंच ने 80 सांसदों के दस्तखत जुटा लिए हैं। 100 पूरा होते ही राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। इधर दलाई लामा ने दो टूक कहा कि उनका उत्तराधिकारी केवल गार्डन फोर्डन ट्रस्ट तय करेगा। उधर चीन बौखला कर बोला, दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना हमारा हक है। रिजिजू ने चीन को सख्त लहजे में जवाब दिया, फैसला भारत और तिब्बती संस्था ही लेगी। नेक्स्ट खबर। पुतिन का ऐलान, अब डॉलर की विदाई तय। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य ब्रिक्स का है। पुतिन ने सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वे आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाएं और एक स्वतंत्र ब्रिक्स निपटान प्रणाली की स्थापना करें। पुतिन ने इस प्रणाली को तेज, सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए डॉलर को बाहर का रास्ता दिखाने का संकेत दे दिया है। यह पूरी दुनिया में डीडॉलराइजेशन की सबसे बड़ी आवाज बन गई है। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स पर ट्रंप की टैरिफ धमकी, चीन का करारा तमाचा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी तो चीन ने दिया सीधा जवाब। कहा, ब्रिक्स न किसी से टकराव चाहता है, न किसी देश को निशाना बनाता है। यह समूह समावेशिता और सहयोग का मंच है। ब्राजील में हुई ब्रिक्स बैठक में अमेरिका के संरक्षणवाद और टैरिफ नीति की आलोचना की गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकाया तो चीन ने दो टूक कह दिया कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, यह टैरिफ वॉर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। अमेरिका की धमकी से ब्रिक्स देश डरे नहीं बल्कि और एकजुट हो गए। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। ट्रंप बनाम मस्क, अमेरिका की सियासत में महायुद्ध शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को बेकाबू ट्रेन बताया। बोले, मस्क अब पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। मस्क ने 4 जुलाई को अमेरिका पार्टी बनाई। बोले, 2 दलों की मिलीभगत ने देश को बर्बाद किया। अब खुद को किंग मेकर बनाना चाहते हैं।
हाउस की 8 से 10 और सीनेट की 3 से 4 सीटें जीतने की तैयारी। ट्रंप बोले तीसरी पार्टी से आती है अराजकता। मस्क बोले बिग ब्यूटीफुल बिल देश को डुबाएगा। ट्रंप ने मस्क को दी थी सुनहरी चाबी। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नेक्स्ट खबर, भारत देगा अमेरिका को टैक्स का झटका। अमेरिका ने भारत के ऑटो और कंपोनेंट्स पर 25% ड्यूटी लगाकर 24,710 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को संकट में डाल दिया है। अब भारत ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि वह अमेरिका से छूट खत्म करके 6,200 करोड़ रुपए तक की ड्यूटी वसूलेगा। ट्रंप ने 9 जुलाई की डेडलाइन देकर 26% टैरिफ की धमकी दी है, लेकिन भारत ने डेयरी और कृषि सेक्टर में झुकने से साफ मना कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बिलावल के बयान पर हाफिज के बेटे की आग उगली जुबान। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बिलावल भुट्टो पर भड़क गया। बोला पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने को तैयार है। तलहा ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया। हाफिज सईद लाहौर जेल में 33 साल की सजा काट रहा है। मसूद अजहर पर ऑपरेशन सिंदूर में हमला हुआ था, जिसमें उसके 10 रिश्तेदार मारे गए। पाकिस्तान अब खुद के आतंकियों से डरने लगा है। नेक्स्ट खबर, मोदी की बधाई से बौखलाया चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को 90वें जन्मदिन की बधाई देना चीन को रास नहीं आया। बीजिंग ने भारत को कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि नई दिल्ली तिब्बत पर चीन की संवेदनशीलता को समझे। चीनी विदेश मंत्रालय ने मीडिया ब्रीफिंग में साफ कहा कि तिब्बत को लेकर चीन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति से तिलमिलाया चीन अब कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स से भारत को क्लाइमेट कॉन्ट्रैक्ट की झंडी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को 2028 के COP 33 सम्मेलन की मेजबानी के लिए जबरदस्त समर्थन मिला। पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बहुपक्षीय सहयोग की मांग की गई। ब्राजील के बेले में होने वाले COP 30 को भी समर्थन मिला। ब्रिक्स जलवायु नेतृत्व एजेंडा पर सहमति बनी। भारत की बिग कैट्स अलायंस पहल को भी समर्थन मिला और अगला ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा। नेक्स्ट खबर, अगस्त में तेजस का अग्नि परीक्षा टेस्ट अस्त्र मिसाइल से गूंजेगा आसमान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगस्त की शुरुआत में तेजस मार्क 1 से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का पहला लाइव टेस्ट करने जा रहा है। अत्याधुनिक AESA रडार और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस तेजस को अब युद्धक मंच का नया सिरमौर बनाने की तैयारी है। 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली यह मिसाइल दुश्मन के विमान को आंखों से दूर ही ढेर करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा आत्मनिर्भर शक्ति का नया पराक्रमी औजार। नेक्स्ट खबर, जेड 35A की डील पर पाकिस्तान का यू टर्न। चीन की मार्केटिंग एक्सपोज। दुनिया के सबसे सस्ते स्टील्थ फाइटर जेट जेड 35A की बिक्री पर पाकिस्तान ने चीन को धो डाला। 50% डिस्काउंट पर मिलने वाले इस फाइटर को लेकर पाकिस्तान पहले ग्राहक बताया गया, पर अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले कोई डील नहीं हुई, यह तो चीन की सेल्स ट्रिक थी। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था चीन की चाल को पचा नहीं पा रही। दूसरी ओर चीन अब रफाल को बदनाम कर अपने जेट को दुनिया में बेचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, क्यूबा ने पकड़ा भारत का डिजिटल हाथ। ब्राजील के ब्रिक्स मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी और क्यूबा के राष्ट्रपति बरमूडेज आमने सामने मिले तो सिर्फ हाथ नहीं मिले, बल्कि रिश्तों की नई डिजिटल इबारत लिखी गई। क्यूबा ने UPI और डिजिटल इंडिया का गुणगान किया। आयुर्वेद को अपनाने और भारतीय दवाओं की पहुंच को लेकर बड़ी सहमति बनी। फिनटेक से लेकर विज्ञान, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन तक पर जबरदस्त तालमेल हुआ। मोदी ने कहा तकनीक और ऊर्जा में अब होगा धमाका। भारत बन रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बर्फ के नीचे तेल का महासंग्राम। रूस ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे काले सोने का समंदर खोजा। वेडेल सागर में 511 अरब बैरल तेल का दावा। सऊदी अरब के भंडार से 2 गुना खजाना। अंटार्कटिक संधि पर बज गई युद्ध की घंटी। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली की दावेदारी के बीच रूस का धावा। ऊर्जा सिंहासन के लिए महाशक्तियों की भिड़ंत तय। चीन रूस की जोड़ी बनाम अमेरिका यूरोप, अगला शीत युद्ध अब बर्फ के नीचे। नेक्स्ट खबर, भारत में बनेगा सुखोई फाइटर। रूस देगा पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूस ने भारत को दमदार डिफेंस डील ऑफर की है। पहले चरण में 20 से 30 सुखोई Su-57
ई स्टेल्थ फाइटर जेट सीधे सप्लाई होंगे। फिर अगले 4 सालों में इन्हें HAL नासिक प्लांट में भारत में ही बनाया जाएगा। साथ ही 114 Su-35M जेट्स की भी सीधी आपूर्ति होगी। भारत को मिलेगा पूरा सोर्स कोड एक्सेस, विरूपाक्ष रडार और अस्त्र मिसाइल जैसी देसी तकनीकें अब सीधे इन विमानों में लगेंगी। राफेल से सस्ता और ज्यादा ताकतवर यह डील आत्मनिर्भर भारत को देगी आसमान में 5वीं पीढ़ी की उड़ान। नेक्स्ट खबर, हाफिज और मसूद के बचाव में PTI का शर्मनाक बयान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुलकर आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर का समर्थन किया है। PTI नेता वकास अकरम ने कहा कि ये दोनों मुल्क के नागरिक हैं और बिलावल भुट्टो का प्रत्यर्पण की मांग करना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। बिलावल को बच्चा बताते हुए अकरम बोले, वह भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान की एकता के साथ समझौता कर रहे हैं। आतंकवाद पर बयान देकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू ट्रंप पर दांव। तेल अवीव से उड़ान भरते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने गरज कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में गोली रोके बिना नहीं मानेंगे। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस बैठक से पहले ही उन्होंने भरोसा जता दिया कि हमास के कब्जे से बंधक छुड़ेंगे, संघर्ष विराम लिखेंगे। इजरायल ने कतर भेजा सशक्त दल, शर्त साफ, हमास के खतरे का संपूर्ण खात्मा। 57,000 से अधिक मौतें, भूख प्यास और मलबे में सिसकती गाजा, विश्व दबाव चरम। अब ट्रंप नेतन्याहू युगल वार्ता निर्णायक मोड। नेक्स्ट खबर, चीन में सत्ता संग्राम, शी जिनपिंग लापता, ब्रिक्स समिट से गायब, सेना में तख्ता पलट और पार्टी में बगावत। चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग बीते 1 महीने से सार्वजनिक मंच से गायब हैं। सिर्फ 2 बार वीडियो में नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के गुट ने कम्युनिस्ट पार्टी में पकड़ मजबूत की है। जनरल झांग योक्सिया के हाथ में सेना की कमान है। शी की थकी, बीमार छवि और घटा सुरक्षा घेरा इशारा कर रहा है कि बीजिंग में कुछ बड़ा बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का राफेल को बदनाम करने का षड्यंत्र बेनकाब। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए चलाया था खौफनाक डिजिटल युद्ध। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन ने अपने दूतावासों से दुनिया भर में फर्जी AI वीडियो, एडिटेड फोटोज और वीडियो गेम फुटेज फैलाया। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि इंडोनेशिया जैसे देशों की राय बदलने की हुई कोशिश। पाक ने दावा किया था कि उसकी वायुसेना ने 3 राफेल गिराए, जबकि फ्रांस ने माना सिर्फ 1 राफेल को नुकसान। भारत ने भी सीधी इस स्तर पर विमान गिरने की बात स्वीकारी, लेकिन चीन की चालबाजियों से फ्रांस की डील पर पड़ा असर। अब फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह झूठे कैंपेन से नहीं डरेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की चीनी तुर्की मदद का सनसनीखेज खुलासा। इस्लामाबाद से गरजते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ 7 से 10 मई के संघर्ष में अकेले दम पर मोर्चा संभाला, लेकिन दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पर्दा उठाकर बताया कि ड्रैगन ने इस्लामाबाद को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस फीड की और अंकारा ने घातक ड्रोन तथा टेक्निकल सपोर्ट भेजकर पाक फौज की पल पल मदद की। बेनकाब होते ही आसिफ ने कहा कि यह सब केवल राजनयिक सहारा था, सैन्य नहीं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ ड्रामा एक्सपोज। व्हाइट हाउस इनसाइडर का सनसनीखेज दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकियों पर खुद व्हाइट हाउस से बड़ा खुलासा हुआ है। एक इनसाइडर ने पॉलिटिको को बताया कि यह सब एक थिएटर शो है, कोई असली डेडलाइन नहीं है। ट्रंप ने 12 देशों को टैरिफ धमकी वाले पत्र साइन किए हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल हो सकता है। अब तक 50% की धमकी देने वाले ट्रंप ने अब इसे 70% तक पहुंचाने की बात कही है। असली मकसद है सिर्फ सनसनी और दबाव की राजनीति। नेक्स्ट खबर, यूएई गोल्डन वीजा से भारतीयों की बल्ले बल्ले। दुबई से उठी खुशखबरी। अब 1 लाख दिरहम यानी 23.3 लाख रुपए की एक मुश्त फीस देकर भारतीय बिना प्रॉपर्टी या बिजनेस में पैसा फंसाए सीधे यूएई में आजीवन रेजिडेंसी पाएंगे। नई नॉमिनेशन बेस योजना ने निवेश की मोटी शर्तें तोड़ी। पहले चरण में भारत और बांग्लादेश चुने गए। अगले 3 महीने में लगभग 5,000 भारतीयों के पास चमकेगा गोल्डन वीजा। परिवार बुलाइए, स्टाफ रखिए, कारोबार बढ़ाइए। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते ने खाड़ी में इंडिया की धाक और गहरी कर दी। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से शुभांशु का सलाम, कपोला से झलका भारत का गर्व। भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को कपोला मॉड्यूल की 7 खिड़कियों से देखा। कैमरे से तस्वीरें ली, मुस्कान बिखेरी और कहा, अंतरिक्ष से कोई सीमा नहीं दिखती,
गाजर का हलवा साथियों संग बांटा। 9 दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉल में साझा किया अनुभव। भारत ने एक्सियम 4 मिशन के लिए 548 करोड़ रुपए चुकाए। गगनयान की तैयारी को नई उड़ान देने वाला यह पल पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बना। नेक्स्ट खबर, भारत ने पड़ा यूके का F-35B फाइटर जेट, ब्रिटेन ने मांगा सहारा। दुनिया का सबसे एडवांस माने जाने वाला ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पिछले 1 महीने से खड़ा है। इंजन खराबी के बाद इस लड़ाकू विमान ने 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग की थी। अब ब्रिटेन की रक्षा टीम भारत पहुंची है और हैंगर में उसकी मरम्मत जारी है। ब्रिटेन ने भारतीय एजेंसियों की मदद का धन्यवाद किया है। यह वही जेट है जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और जिसकी कीमत 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। नेक्स्ट खबर, मसूद अजहर को लेकर बिलावल का झूठ और ट्रंप का इशारा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तालिबान ने साफ किया कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं है। अफवाह फैलाकर भारत अफगानिस्तान के रिश्ते बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ट्रंप और बिलावल भुट्टो की मिली भगत पर शक गहराया। भुट्टो ने इंटरव्यू में कहा था मसूद अफगानिस्तान में हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक कर जैश-ए-मोहम्मद को तोड़ दिया। मसूद ने बयान दिया, काश मैं भी मर जाता। अब पाकिस्तान उसे छुपाकर भारत को गुमराह कर रहा है। नेक्स्ट खबर, मुनीर आर्मी पर चीनी अजगर Z-10M उतरा। इस्लामाबाद के अंधेरे बेस पर ड्रैगन ने चुपके से मध्यम वजन ट्विन टर्बोशाफ्ट हमला हेलीकॉप्टर Z-10M उतारा। इंजन अपग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कवच और रॉकेटों से लैस यह परिंदा अपाचे की दहशत से कांपती पाक सेना की नई ढाल बना। तुर्की के T-129 अटक की नाकाम डील के बाद चीन ने हथियार थमा दिए। अब सीमा के आसमान में असली मुकाबला तैयार। भारत सजग रहेगा तो खेल पलटेगा। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू बड़ी गाजा सौदेबाजी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान वार से मिली राजनीतिक ताकत लेकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में गाजा युद्ध विराम पर जंग जैसे मोलभाव शुरू। हमास ने 60 दिन के तुरंत विराम को हरी झंडी दी, पर स्थायी शांति की गारंटी और मानवीय मदद संयुक्त राष्ट्र के हवाले करने की जिद पर अड़ा। इजरायल ने शर्तें अस्वीकार्य कही, फिर भी कतर भेजे। वार्ताकार ट्रंप गरजे, अगले सप्ताह डील फाइनल। नेतन्याहू समर्थक ताबड़तोड़ जीत का जश्न मनाने को तैयार। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर गिरफ्तारी की तलवार। बांग्लादेश की राजनीति में आया भूचाल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप। अदालत ने 10 जुलाई को आरोप तय करने की सुनवाई की तारीख दी है। 1400 लोगों की मौत वाले विद्रोह से जुड़े हैं। सभी आरोप हत्या, अत्याचार और घातक हथियारों के इस्तेमाल के मामले दर्ज। अदालत ने अवमानना में 6 महीने की जेल पहले ही सुना दी है। हसीना देश से बाहर है। उनके परिवार पर भी लगे हैं 6 भ्रष्टाचार के केस। अदालत 20 जुलाई को सभी को पेश होने का आदेश दे चुकी है। पेश नहीं होने पर ट्रायल गैर मौजूदगी में भी चलेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गूंजा हरियाणा की शेरनी का पराक्रम। ITBP में तैनात पानीपत की नीतू जागलान ने अमेरिका के बर्मिंघम में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में भारत का परचम लहराया। कराटे की एकल और युगल दोनों स्पर्धाओं में जीते 2 स्वर्ण पदक। इससे पहले चीन में स्वर्ण और नीदरलैंड में रजत पदक जीत चुकी हैं। नीतू बचपन से कराटे की दीवानी थीं। अब ITBP के लिए बनी गर्व का प्रतीक। तिरंगे के साथ गोल्ड मेडल लहराती तस्वीर ने देश को भावुक कर दिया। नेक्स्ट खबर, छाती पर गोली खाकर ताज बचाने वाले कमांडो का राज ठाकरे पर प्रहार। 26/11 का हीरो पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेजा ने राज ठाकरे को करारा जवाब दिया है। बोले, मुंबई को बचाया मैंने, ताज होटल से आतंकियों को मैंने खदेड़ा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बिहार के जवान लड़े थे। ठाकरे के योद्धा कहाँ थे? भाषा नहीं, देश बचाओ। उन्होंने चेतावनी दी कि मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई न खड़ी की जाए। बोले, बेरोजगारी, रेप, शिक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद असली मुद्दे हैं। बोले, राजनीति के लिए भाषा को हथियार बनाना देश को तोड़ने जैसा है। नेक्स्ट खबर, चीन को पोर्ट देना बना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी भूल। ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अब PM एंथनी अल्बनीज 15 जुलाई को बीजिंग जाकर शी जिनपिंग से करेंगे सीधी बात। पोर्ट बना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। चीन समर्थित लैंडब्रिज कंपनी को मिला है पोर्ट का पूरा कंट्रोल। अमेरिका के सैनिकों की मौजूदगी वाला ये क्षेत्र अब बना रणनीतिक तनाव का केंद्र।
ऑस्ट्रेलिया को डर है कि चीन से टकराव व्यापार पर भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, मराठी विवाद पर दब्बू की धमकी, ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती। ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर सीधा वार करते हुए कहा, तुमको पटक पट के मारेंगे। यह बयान तब आया जब राज ठाकरे ने गैर मराठी बोलने वालों को पीटने का बयान दिया और वीडियो न बनाने की सलाह दी। दुबे ने ठाकरे भाइयों पर बीएमसी चुनाव से पहले सस्ती राजनीति का आरोप लगाया। बोले, तुम टाटा बिरला के पैसों पर पलते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से डरते हो, महाराष्ट्र से बाहर निकलो, हकीकत बता देंगे। नेक्स्ट खबर, करोल बाग में भीषण आग, यूपीएससी अभ्यर्थी की दिल दहला देने वाली मौत। दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग ने 2 जिंदगियां निगल लीं। मृतकों में एक था 25 वर्षीय कुमार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आग के दौरान लिफ्ट में फंसे धीरेन्द्र ने भाई को आखिरी मैसेज लिखा, भैया सांस फूल रही है, बचा लो। दूसरी लाश पहचान से परे जली हुई मिली, जो थी पवन गौतम की, जो राजेंद्र नगर में किराए पर रहता था। पुलिस को शॉर्ट सर्किट का शक है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, मुहर्रम में हिंसा की आग, यूपी के 3 जिलों में माहौल तनावपूर्ण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बरेली और लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। सीतापुर में ईंट हटाने से शुरू हुई बहस लाठीचार्ज में बदल गई। दुकानदार पर हमला हुआ, 4 लोग घायल हुए। बरेली में ताजिया के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। दुकान की छत तोड़ी गई, बाजार बंद हुआ, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। लखीमपुर में ताजिया में डाले गए सफेद पाउडर से बवाल हुआ, घरों में घुसकर मारपीट हुई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर तैनाती बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, भारत लाए जाएंगे खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया। पंजाब में 12 धमाकों और टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड हैप्पी पासिया अब बचेगा नहीं। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने 5 लाख का इनामी घोषित किया। अमेरिका की हिरासत में मौजूद पासिया को जल्द ही भारत लाया जाएगा। साल 2023 से 2025 तक उसने पंजाब में बम धमाके, पुलिस ठिकानों पर हमले और फिरौती जैसे कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। उसका संबंध 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से है। पासिया की गिरफ्तारी भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रिक्स मंच से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले भारत करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया की सबसे बड़ी समिट, सभी देशों को दी जिम्मेदारी से एआई के विकास की सलाह, कहा अब भारत तकनीक के मामले में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांग पर ब्रिक्स देश एकजुट, सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को बड़ी भूमिका देने की खुली वकालत। ब्रिक्स नेताओं ने कहा अब विकसित देशों की नहीं चलेगी, अब विकासशील देशों की आवाज बुलंद होगी। नेक्स्ट खबर, सूरीनाम में इतिहास रचने वाली महिला जेनिफर गेरलिंग सिमन्स बनी पहली महिला राष्ट्रपति। डच भाषा वाले देश में 16 जुलाई को लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। दक्षिण अमेरिका में नारी शक्ति का उदय हुआ। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ बड़ा मुकदमा, फलस्तीन समर्थक छात्रों को टारगेट करने का आरोप। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की छात्रा रुमेया ने 6 हफ्ते बिताए हिरासत केंद्र में। अमेरिका में बढ़ते विरोध के सुर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सरकार पर लगाया नियमों में पारदर्शिता न दिखाने का आरोप। अदालत ने कहा नया नियम नहीं लागू कर सकते जब तक फर्क स्पष्ट न किया जाए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल राहत, सीएक्यूएम का नया आदेश अगले 3 दिन में होगा जारी। अभी पुराना आदेश ही रहेगा लागू, सरकार का पत्र, मिलते ही फैसला लेगा आयोग। नेक्स्ट खबर, शिलांग से दिल्ली तक कानूनी जंग के लिए तैयार हुआ राजा का परिवार, 3 वकीलों की फौज की गई तैनात। कोर्ट में सोनम और राज के नार्को टेस्ट की होगी मांग। परिवार बोला अब मर्डर की असली वजह जानकर रहेंगे। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी बनाएगी कांवड़ियों के लिए भव्य कॉरिडोर। कहा बाबा बनने के लिए कपड़े नहीं विचार जरूरी, कांवड़ यात्रा के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है भाजपा। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला, बोले मोदी अब नीतीश और नायडू की टांगों पर चल रहे हैं। रायपुर में कहा गरीबों को मिलकर लूट रहे हैं सब, कांग्रेस कार्यकर्ता जान देने को तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, मराठी भाषा विवाद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भड़काऊ बयान,
बोले बिहार आओ, पटक पटक कर मारेंगे। कहा हमारे पैसों पर पलते हो और भाषा की धौंस दिखाते हो। राज ठाकरे के बयान के बाद गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, लालू यादव का तगड़ा वार, बोले 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे हैं। तेजस्वी ने किया ऐलान कि 9 जुलाई को बिहार बंद कर ईसी और सरकार को होश में लाएंगे। राहुल गांधी भी रहेंगे साथ। राजनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का बड़ा फैसला, भाजपा से नाता तोड़ पीके की जन सुराज पार्टी में हुए शामिल। जन सुराज ने तस्वीरें साझा कर दिखाया नया राजनीतिक समीकरण, बिहार में भाजपा को बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले शांति सिर्फ एक भ्रम है, हर पल युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ, कहा भारत के हथियारों की मांग अब वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट खबर, जनगणना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 2027 में पहली डिजिटल जनगणना होगी। नागरिक खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे, वेब पोर्टल पर शामिल होगी जातिगत गणना भी। सरकार की तैयारी हाईटेक। नेक्स्ट खबर, आईएसएस से इसरो प्रमुख को फोन कर शुभांशु शुक्ला ने दी बधाई, कहा सुरक्षित यात्रा के लिए शुक्रिया। इसरो की पूरी टीम को बताया धन्यवाद, अंतरिक्ष में चल रहे प्रयोगों की भी दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, मराठी भाषा विवाद गरमाया, मंत्री शेलार बोले हिंदुओं को पीटना पहलगाम हमले जैसा, कुछ नेता इस हिंसा का उठा रहे हैं। आनंद अठावले ने की मन से कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग, महाराष्ट्र में माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, राकेश टिकैत की पीएम मोदी को चिट्ठी, अमेरिका के साथ ट्रेड डील से पहले रखी सख्त मांग, बोले कृषि और डेयरी क्षेत्र को रखें बाहर, नहीं तो किसान अपने ही खेत में बन जाएगा। मजदूर किसानों से बिना सलाह ना हो कोई समझौता। नेक्स्ट खबर, 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर, बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ के दौरान स्नाइपर और डिप्टी कमांडर को किया गया ढेर। आईजी बोले पिछले 18 महीने में 415 हार्डकोर नक्सली मारे गए। नेक्स्ट खबर, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुला चैलेंज, बोले मैं भोजपुरी बोलता हूं, दम है तो महाराष्ट्र से बाहर निकालो। राज और उद्धव ठाकरे को ललकारा, कहा भारत की खूबसूरती भाषाई विविधता में है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में पीएम मोदी के रुख का कांग्रेस ने किया समर्थन, प्रमोद तिवारी बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत का अडिग संकल्प सराहनीय, ब्रिक्स मंच से दुनिया को मिली शांति और न्याय की मजबूत आवाज। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के सैनिटरी पैड वितरण पर मचा सियासी बवाल, हास्य कलाकार रतन रंजन ने बनाया व्यंग्यात्मक वीडियो, मामला पहुंचा कोर्ट, एफआईआर दर्ज। भाजपा के अमित मालवीय ने बोला करारा हमला, राजनीति गरमाई। नेक्स्ट खबर, हिसार की चर्चित यूट्यूबर ज्योति को केरल टूर विवाद में फिर भेजा गया जेल, सरकारी इनविटेशन पर गई थी टूर पर, खर्चा भी सरकार ने उठाया था, कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, बोले 2047 तक मक्का उत्पादन होगा, 2 गुना स्टार्ट स्तर बढ़ाकर बायो इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा। फिक्की कार्यक्रम में रखी कृषि सुधार की बड़ी बात। नेक्स्ट खबर, तुर्की की कंपनी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस से जुड़ी याचिका खारिज की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई गई रोक को बताया वैध, अब भारत में नहीं दे सकेगी सेवा। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम गायब करने की साजिश का आरोप, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पवन खेरा बोले मोदी के विदेशी दौरों से कुछ नहीं मिल रहा। नेक्स्ट खबर, पन्नूर डैम केस में लकड़ी घोटाले का मामला पहुंचा सीआईडी के पास, सीएम ने दिए जांच के आदेश, बोले पुष्पा स्टाइल में जो हुआ उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। राज्यपाल भी जता चुके हैं आपत्ति। नेक्स्ट खबर, बाढ़ प्रभावित मंडी पहुंची कंगना रनौत, एक महिला ने जताई नाराजगी, बोली फोटो खिंचवाने आई हो क्या। कंगना बोली फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले सब डकार जाएंगे, राहत की जगह राजनीति। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ कोर्ट से प्रीति जिंटा को मिली राहत, पंजाब किंग्स की मीटिंग्स में अब पार्टनर नहीं ले सकेंगे, अंतिम फैसला। अगली सुनवाई 7 अगस्त को, क्रिकेट और कानून की लड़ाई तेज। नेक्स्ट खबर, रतलाम के सैलाना में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का वीडियो वायरल, शहर में बाजार बंद, हनुमान चालीसा पाठ शुरू, 4 आरोपी गिरफ्तार, माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिया बड़ा बयान, बोले संविधान की प्रस्तावना माता पिता जैसी है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। आरएसएस की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग पर बड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, पंजाब के अबोहर में बड़ा हत्याकांड,
न्यू वियरवेल शोरूम के मालिक की दंदहाड़े हत्या, कार से उतरते ही मारी गई गोलियां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, व्यापारियों में दहशत। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में इसी महीने होगा सीयूटी एग्जाम, मुख्यमंत्री से मिली हरी झंडी। आज एचएसएससी करेगा तारीख का ऐलान, 13,50,000 से अधिक युवा होंगे परीक्षा में शामिल, रोजगार की उम्मीदें चरम पर। नेक्स्ट खबर, पंजाब में फिर गैंगस्टरों का आतंक, अब तक 10 कलाकारों को बनाया निशाना। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब एक्ट्रेस के पिता पर चली गोली, पंजाब पुलिस अलर्ट मोड में। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, बोले गोल्डन टेम्पल पर हमले में ब्रिटेन की थी मदद, विदेशी अफसर आया था भारत, इंदिरा गांधी ने दी थी मंजूरी, नया सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के अंबाला में अनिल विज ने बोला कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस से न स्टेट संभलते हैं न सिस्टम, बिहार में कार्रवाई कर रही वहां की सरकार। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना की फैक्ट्री में विस्फोट के 6 दिन बाद भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 42 शवों की पुष्टि, 8 अब भी लापता, घटनास्थल से मिले जले हुए शरीर और हड्डियां, भयावह मंजर। नेक्स्ट खबर, इजरायली नाशपाती उगाकर कुरुक्षेत्र के किसान ने किया कमाल, विदेश में बिक रही 600 रुपए किलो, मंत्री ने किया दौरा और स्वाद का आनंद, डायबिटीज, डेंगू और मलेरिया में फायदेमंद फल ने मचाई धूम। नेक्स्ट खबर, 26/11 हमले का बड़ा खुलासा, आतंकी तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में कबूला वह मुंबई में ही था, बताया पाकिस्तान सेना का एजेंट है, हेडली के साथ की थी ट्रेनिंग। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के शहडोल में 3000 घरों में घुसा पानी, राजस्थान के झुंझुनू में सड़क टूटी, बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड से बंद, यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहा, पहाड़ी राज्यों में तबाही का कहर। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में मौत का खूनी रिकॉर्ड टूटा, अब तक 345 से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है फांसी, जिनमें 25 विदेशी शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा बिना हिंसा के मामलों में भी दी जा रही मौत की सजा, कुरान के नाम पर हो रहा कत्ल का खेल। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में दिल दहला देने वाला मामला, महिला ने जहरीले मशरूम खिलाकर सास ससुर की हत्या की, बोली हादसा था, कोर्ट ने ठहराया दोषी, मिल सकती है उम्र कैद की सजा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में पालतू शेर का खूनी हमला, महिला और बच्चे हुए बुरी तरह घायल, शेर का मालिक बिना लाइसेंस के पाल रहा था जानवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में फैली दहशत। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।